नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। मैं हूं आपके साथ खालिद रशीद। अब की केकरबा बिहार, जहां बिहार में सत्ता का जो दंगल है वो छिड़ा हुआ है और दंगल का पहला राउंड जो है वो कल होने वाला है। 121 सीटें, 18 जिलों की 121 सीटें, और इन पे अलग अलग गठबंधनों ने, पार्टियों ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं इस उम्मीद के साथ कि इसमें जो शुरुआत होगी, पहले दंगल के पहले राउंड की जो शुरुआत होगी उसमें वो बड़ी जीत हासिल करेंगे। लेकिन इसमें आधी आबादी की क्या भूमिका होगी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आधी आबादी, हम देख रहे हैं कि चुनाव दर चुनाव आधी आबादी यानी महिलाओं की जो भागीदारी है वो बढ़ती ही चली जा रही है। 2010 का चुनाव, 2015 का चुनाव, 2020 का चुनाव और अब 2025 का चुनाव, और लोकसभा के चुनाव जो हुए उनकी भी चर्चा करते चलें कि मतदाताओं में हम देखते हैं कि लंबी कतारें महिलाओं की होती हैं और उनका मतदान का प्रतिशत जो है वो ज़्यादा होता है, उनकी भागीदारी ज़्यादा होती है। तो क्या उनको प्रतिनिधित्व भी दे रही हैं पार्टियां? जो 121 सीटें हैं उसमें 122 प्रत्याशी जो हैं वो महिला प्रत्याशी हैं, है ना। तो गठबंधन की तरफ से जो पहला फेज है, और टोटल मिलाकर अगर हम लोग देखें तो पूरे 243 सीटों पर जो स्थिति बन रही है उसमें एनडीए ने 34 महिला प्रत्याशी उतारे हैं, जबकि इंडी गठबंधन ने 3 महिला प्रत्याशी उतारे हैं। जन स्वराज जो तीसरा कोण जो है स्पष्ट तौर पे सामने आ रहा है, उसने 25 महिला प्रत्याशी उतारे हैं इस चुनाव में। तो देखने वाले अन्य जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो भी चुनाव मैदान में हैं। तो MY वाला जो फॉर्मूला था वो, उसका जो एब्रिविएशन है वो बदल गया है। MY पहले मुस्लिम यादव के लिए इस्तेमाल किया जाता था, अब वो जो है कैनोटेशन बदल गया है। अब MY मतलब महिला और युवा। तो इन वर्गों को लुभाने की लगातार कोशिश हो रही है। क्या आधी आबादी को उसका अधिकार मिल रहा है? चुनावी घोषणा पत्र में, चुनावी कार्यक्रमों में, टिकट बंटवारे में, उनके अधिकारों की बात करने में क्या उनको पूरा अधिकार मिल पा रहा है, पूरी जगह मिल पा रही है? आज इसी विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ खास मेहमान हैं प्रिया सिंह, प्रवक्ता हैं विकासशील इंसान पार्टी की। बहुत बहुत स्वागत है प्रिया जी। जी नमस्कार। तो मैं पहला सवाल जो आपसे करना चाहूँगा वो यही करना चाहूँगा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में जी आप महिलाओं की भागीदारी क्या देखती हैं? महिलाओं की भागीदारी, पहले तो आप सभी को नमस्कार। और महिलाओं के बिना तो वोट्स पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप घरों में भी देख ले तो घरों में भी अगर आप देखते हैं तो बिना महिलाओं के घर नहीं चलता। तो जब तक आप बिहार को चलाने की बात करते हैं तो बिहार को चलाने की महिलाओं का योगदान सबसे ज़्यादा रहता है। इस बार हमारा इंडिया गठबंधन जो है वो महिलाओं को लेके बहुत ज़्यादा सोच रखता है, आगे उनको बढ़ाने का आगे काम करता है। जैसा कि आपने MY की बात की, तो महिला M फॉर महिला, Y M फॉर फॉर महिला, और इस बार युवा को आगे लाना है। युवा को आगे लाने का मतलब ये है कि युवाओं को रोजगार देना है, युवाओं को आगे बढ़ाना है। जो युवा डिग्री लेकर के, जो 3 साल की डिग्री है वो 7 सालों में, 8 सालों में भी पूरी नहीं हुई, उन युवाओं को डिग्री कंप्लीट करा के उनको ढंग के जगह प्लेस करना है ताकि वो अपना काम कर सके। वो जो जिस चीज़ से अपेक्षित रह गए हैं, उन्हें जॉब की ज़रूरत है, वो चना ना बेचे, रील्स ना बनाए। जो मोदी जी कहते हैं कि उन्हें रोजगार दिया गया, तो रील्स बनाना रोजगार नहीं है। और रही बात, नहीं, आप बहुत जल्दी मोदी जी पे आ रही हैं, हम लोग उन प्रश्नों का जिक्र करेंगे, लेकिन मेरा जो प्रश्न है वो ये है कि महिलाओं की भागीदारी इस चुनाव में कहाँ देखती हैं? महागठबंधन ने कितनी जिम्मेदारी उनको दी है? सिर्फ उनका वोट चाहिए, आधी आबादी है, इसलिए योजनाएं तमाम हैं, है ना। दोनों जो प्रमुख गठबंधन हैं उन्होंने महिलाओं के लिए खास तौर पे योजनाएं का वादा किया है, घोषणा पत्र में लाया भी है, और जो एनडीए गठबंधन है उसने तो कई सारी योजनाएं चला भी रखी हैं। वो जुमलेबाजी है, वो योजनाएं बस योजनाओं तक ही रह गई हैं। वो कितना साबित हुआ है ये जग जाहिर है, वो जनता जानती है। और हमारी तरफ से है कि महिलाओं को लेकर के हमने जो भी वादा किया है, वो जो भी चीज़ें आगे आने वाली हैं, 31 महिलाएं हमारे इंडिया गठबंधन से आ रही हैं सामने। और इस बार जितने भी प्रत्याशी हैं, हमने महिलाओं को देखते हुए, युवाओं को देखते हुए, या फिर जितने भी हम लोग
इस तरह से यूं बोल सकते हैं कि हम लोग बहुत ही रिफाइनिंग वे में, बहुत रिफाइंड करके हर प्रत्याशी को लेके आए हैं जो सच में जनता के लिए काम करेंगे, जनता के लिए उनके उम्मीद पे खड़े उतरे। जी, आपकी पार्टी विकासशील इंसान पार्टी ने कितनी महिलाओं को तरजीह दी है? 14 सीटों पे आपकी पार्टी लड़ रही है, तो महिलाएं कितनी हैं इसमें और उनका परसेंटेज क्या बनता है? जी, हमारी वीआईपी पार्टी से एक महिला है और वो बहुत अच्छा काम कर रही थी अपने क्षेत्र में, भागलपुर से हैं वो, और बहुत अच्छा काम कर रही थी। मंडल की बात कर रही हैं? अपर्णा मंडल की बात कर रही हूँ, और वो बहुत अच्छा काम कर रही थी। इन चीज को देखते हुए, सारी समीकरण को देखते हुए, हर चीज को देखते हुए हमने उनको सीट दिया। हमारे इंडिया गठबंधन ने उनको प्रत्याशी बनाया और उस चीज पे वो काफी अच्छा काम कर रही है और वो करेंगी। जी, तो परसेंटेज आपको लग रहा है कि सेटिस्फैक्ट्री है? 14 में 1। देखिए यहाँ पर वीआईपी जो है वो महिलाओं को आगे बढ़ा रही है। स्पोक्समैन तो आप हैं यहाँ, स्पोक्समैन की जिम्मेदारी आपको दी गई है, लेकिन तरजीह देने की जो बात होती है। जी देखिए, तरजीह देने की जहां तक आप बात कर रहे हैं, डिप्टी सीएम बनाने की बात हो रही थी, तो मुकेश सहनी ने शुरू से ही एक राग अलाप लिया कि डिप्टी सीएम तो हम ही होंगे, और उन्होंने अपनी घोषणा करवा ली। लेकिन महिलाओं के लिए क्या कुछ किया? कोई घोषणाएं करवाई क्या? जी, जैसा कि आपने डिप्टी सीएम की बात की, डिप्टी सीएम की बात उन्होंने हमेशा से इसलिए रखी क्योंकि जब लोकसभा चुनाव हुआ था 2024 में, ये चीज़ें उस समय से ही आ रही थी, क्योंकि हमारी जो निषादों की उपजाति है उनका प्यार उनको मिला हुआ है। 22 उपजाति उनके साथ, जैसे आपका 22 स्कोप है, तो उसी तरीके से 22 उपजाति जो है हमारे साथ है, और उनकी उस बेसिस पे, उस ताकत पे वो वोट बैंक जो हमारे साथ है, और जो अन्य मतलब अगर अन्य जाति की भी बात करें तो भैया को उसका प्यार मिल रहा है, मुकेश सहनी जी को उसका पूरा प्यार। आप लोग प्यार से भैया बोलती हैं? हाँ, मुकेश सहनी को बिल्कुल। जितनी महिलाएं हैं, आगे चर्चा आपसे जारी रखेंगे, लेकिन फर्स्ट फेज की हम बात कर लें। फर्स्ट फेज जो है वो, उसमें करीब 9% महिला प्रत्याशी हैं। निर्दलीय, एनडीए, महागठबंधन, जनसुराज, जो जितने भी MIM है, तमाम पार्टियां हैं, लेफ्ट पार्टियां हैं, उन सब की तरफ से जो महिला प्रत्याशियों की भागीदारी दिख रही है पहले चरण में। 6 नवंबर का जो मतदान है, उसमें जो जिन प्रतिभागियों की किस्मत का फैसला होना है, उनमें 9% के आसपास है। तो कहा तो ये जा रहा है कि हम उनको आधी जगह देंगे, आधी आबादी है तो आधी हिस्सेदारी होगी। 33% आरक्षण की बात हो रही है, संवैधानिक आरक्षण की, जो अभी तक हुआ नहीं है। पंचायतों में 50% की व्यवस्था कर दी गई, लेकिन उसमें से ज्यादातर जो है वो उनके जो मेल सदस्य हैं वो एंजॉय करते हैं सारी शक्तियां। मुखिया के जो पद हैं, महिला मुखिया जरूर हैं, लेकिन मुखिया पति ही सब कुछ करते हैं, तो वो एक अलग अलग हकीकत है। हम जो जानना चाह रहे हैं आपसे प्रिया जी, वो ये कि क्या आपको लगता है कि पहले चरण का जो मतदान होगा उसमें महिलाओं को कौन से वादे, महागठबंधन के और एनडीए के जो वादे किए गए हैं, उनमें कौन से वादे ऐसे हैं जो उनको सबसे ज्यादा आकर्षित करेंगे और वो उनके लिए इन फ्लॉक वोट करेंगी? मैं महिलाओं की बात कर रहा हूं, और उसमें महिलाओं में भी कैटेगरी है, हाँ, जो 18 से 25 साल की महिलाएं हैं, है ना, 25 से 40 साल की महिलाएं हैं, 40 से 60 साल की महिलाएं हैं, और उसके बाद की जो महिलाएं हैं, तो ये अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। युवा की जब हम बात कर रहे हैं, तो जो युवा हैं, महिलाएं 18 से 25 वाली, वो ग्रुप ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उसमें एक बड़ा चंक जो है वो 35 से 40 वाला भी ग्रुप शामिल हो जाता है युवाओं में, है ना। तो उनको हम लोग सेपरेट करके नहीं देख रहे हैं, लेकिन जो बाकी वर्ग हैं वो किधर जाएगा, और उनके लिए क्या वोटिंग का आधार क्या होगा? देखिए, एनडीए के साथ या महागठबंधन? देखिए, एनडीए ने जो हमेशा से जुबलीबाजी की है, अगर आप उस चीज़ पे नज़र डालें, गौर डालें, तो उन लोगों ने वो जो 20 वर्षों में उन लोगों ने काम नहीं किया था, उन्होंने एकदम से दिखा दिया लोगों के बीच में कि हम आपको 10,000 रुपए दे रहे हैं। ये कहीं ना कहीं वोट खरीदने का काम हुआ है। पहले वो लोगों को मुस्लिम हिंदू करके बांटने का काम करते हैं, और जब वो एजेंडा इस इलेक्शन में नहीं नजर आ रहा, तो अब वो 10,000 रुपए बांटकर महिलाओं को, क्योंकि उनको पता है गृहिणी ही सारा घर चलाती है, और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि बिहार में
हम लोग बिहार में रहते हैं और बिहार में महिलाओं को ज़्यादा वो मतलब हर जगह की महिलाएं काम करती हैं, लेकिन घर की बात करें तो हमारे घर की जो महिलाएं वो बहुत ही घरेलू हैं और बहुत इंटीरियर्स तक में रहती हैं। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को लुभाने के लिए जो कुछ काम नहीं कर रही है उनको रोजगार देने के बहाने 10,000 में कौन सा रोजगार होता है? पहले तो मैं ये आप जनता से पूछूंगी कि 10,000 में कौन सा रोजगार होता है जो वो एनडीए दावा कर रही है? एनडीए की तरफ से कोई यहाँ पे नहीं है, आपके सवालों जी। का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो इसका मतलब आप ये मत सोचिए कि मैं आपको मैं उसी ऐसे ही पॉइंट पे आ जाने रही दूंगा। हूँ। नहीं, मैं उसी पॉइंट पे आ रही हूँ कि 10,000 में वो कौन सा रोजगार आपको देंगे। बाई मैं नहीं दे सकता हूँ यहाँ पे। नहीं, मेरा सीधा ये होगा कि भाई एनडीए ने क्या नहीं किया। जीविका दीदियां जो हैं वो आज उनके साथ मजबूती के साथ खड़ी हुई हैं। जीविका दीदियां युवाओं के लिए जो रोजगार की घोषणा की गई है या जो अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, जो शिक्षकों का अपॉइंटमेंट हो रहा है अलग अलग स्तर पे, है ना, कितने परसेंट आप ग्रामीण इलाकों में जाके देखिए कि वो उन महिलाओं को नजरअंदाज थोड़ी किया जा रहा है। उनकी जो जगह है उनको दी जा रही है। और महिलाएं जो हैं, एक सर्वे की तरफ भी हम इशारा ले जाना चाहेंगे, हालांकि सर्वे की बात करना इस वक्त बेमानी है, लेकिन ऊपर हम उसको टच कर रहे हैं। जो सर्वे हाल में आए हैं उसमें महिलाओं का जो वोट परसेंटेज है वो झुकता हुआ दिख रहा है एनडीए की तरफ। ये बात आपको हो सकता है बुरी लगे, नहीं, लेकिन ये बात हकीकत है कि जो ग्राउंड पे जो रियलिटी है, महिलाएं एनडीए की तरफ देखिए। फिर आप ये ग्राउंड की बात करो, अब वो नीतीश कुमार से प्रभावित हैं, उनके कार्यक्रमों से प्रभावित हैं या नरेंद्र मोदी के काम से प्रभावित हैं, लेकिन ये हकीकत है कि महिलाओं का जो अलग अलग वर्ग है वो ज्यादा झुक रहा है एनडीए की तरफ। ये आप ना ये फिर आप गोदी मीडिया वाले बात मत करो यहाँ पे। देखिए मैं आपको बता रही हूँ जैसे कि हमारे नहीं जब तेजस्वी यादव जी मतलब 17 महीनों के कार्यकाल में अगर आपने देखा होगा उन्होंने 5 लाख युवाओं को, जैसा कि उन्होंने प्रॉमिस किया था, काम देने का। उसी समय नीतीश कुमार जी ने ये बात बोली थी कि हम अपने बाप के घर से नौकरी देंगे। तो जब ये चीजें उस समय पॉसिबल थी तो ये चीज अभी भी हम लोग जो प्रॉमिस करते हैं, हमारा इंडिया गठबंधन, हमारा महागठबंधन जो प्रॉमिस करता है उस चीज पे खड़ा उतरता है। और रही बात जी जो रिसोर्सेस है, नीतीश कुमार ने रिसोर्सेस को प्राप्त किया, इकट्ठा किया, और जब वो रिसोर्सेज इतने बड़े हो गए कि संभव हो सका कि हम ये घोषणाएं कर सकें, उसको पूरा कर सकें, जब डपोषण नहीं करना, तब उन्होंने इसकी घोषणा की। उनका कहना ये है, उनका कहना है तो ये इलेक्शन से पहले क्यों नहीं ये कहना था? आप 20 वर्षों में ये कहना क्यों नहीं कहे? आपने क्यों नहीं बोला? आप अभी क्यों बोल रहे हैं? आप ये चीज पहले बोल सकते थे, आपने ये चीज अभी क्यों बोली? इलेक्शन के इमीडिएट पहले आपने ये घोषणा क्यों की? ये घोषणा आप पहले कर सकते थे। और जब हमने 2500 रुपए की चीजें, तो महिलाएं क्या लगता है एनडीए के लिए वोट करेंगी? आपको लग रहा है वीआईपी की आप सदस्य हैं जी, तो आपको लग रहा है कि एनडीए के लिए वोट करेंगे, महागठबंधन के लिए वोट करेंगे? देखिए वो तो कह रहे हैं कि हम जो देख रहे हैं, जो गवर्नमेंट कर रही है, जो करेंगे उस पर हम कैसे विश्वास करें? जो कर रही है उस पे हम विश्वास करेंगे। जी, ये इस संदर्भ में मेरी काफी महिलाओं से बात हुई जिनको 10,000 रुपए देने के लिए बोला गया है। काश मैं वो वीडियो अभी दिखा सकती थी, मैं थोड़ी देर में आपको वो वीडियो ही प्ले करके दिखाऊंगी। 10,000 का जहां तक सवाल है प्रिया जी, उसके बारे में आपको ये जानकारी होगी कि वो प्रोत्साहन योजना के तहत है जी, हाँ, रोजगार प्रोत्साहन योजना। 10,000 से बहुत कुछ नहीं हो पाता है, लेकिन शुरुआत तो की जा सकती है। ये शुरुआत अभी क्यों हुई? मेरा क्वेश्चन है कि ये शुरुआत अभी क्यों हुई? ये 20 वर्षों में क्यों नहीं हुई? जब हमारी घोषणा होती है कि साल में हम एक लाख रुपए आपको 30,000 रुपए देंगे, तभी ये चीज क्यों होती है? ये घोषणा तब क्यों होती है जब हमने बोला कि हम आपको आपने भी तो घोषणा इसी समय की है। आपके जो महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं तेजस्वी यादव, आपने भी तो एक घोषणा की है अभी कि जीविका दीदियों को 30,000 देंगे। राहुल गांधी जी अभी प्रधानमंत्री बैठे हैं, अभी तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बैठे हैं, तो ये घोषणा इलेक्शन से पहले ही होती है ना विपक्ष की तरफ से। तो बात अभी होगी ना। विपक्ष घोषणा कर सकता है और सत्ता पक्ष कोई घोषणा ही ना करे, जो काम किया है वो भी गिनाए नहीं, ये तो नाइंसाफी हो जाएगी। क्या काम किया है उन्होंने आज तक? आज आप एक बात करो, अगर उनको गिनाने का नौबत पड़ रहा है, आपसे मैं पूछ रही हूँ, अगर किसी जो शासन में बैठे हैं, जो कुर्सी होल्ड कर रहे हैं, उन्हें जब काउंट कराना पड़े कि उन्होंने क्या काम किया है, उन्होंने काम क्या किया है, उन्होंने क्या काम किया है, ये तो पूछना सही है। लेकिन उन्होंने काम किया है तभी तो आप मजबूर हो गए।
जी मजबूर वो हो गए हैं। माई बहन उन्होंने योजना लाने के लिए। माई बहन योजना आई तब महिलाओं में 10,000 आप उसकी रुपया घोषणा करने के लिए? रिश्वत की तरह बटा है वो। जी रिश्वत की तरह बटा है। आप इस चीज को देख लीजिए कि रिश्वत के तौर पे उनको दिया गया। अब रिश्वत पे बात करते हैं। अब एनडीए की तरफ से अगर आपने देखा होगा घोषणा इलेक्शन से पहले होती है। मैं वो बात करूंगी। 10,000 स्कीम जो है आपको नहीं लगता कि एनडीए सबको नहीं मिला है? एनडीए को उसका नहीं, फायदा होगा? मैं आपको बता रही हूँ ना, सबको नहीं मिला है। अगर फैमिली में 10 महिलाएं हैं तो 10 महिलाओं में से किसी एक को मिला है। ये चीज ग्रामीण इलाकों में मैंने जाके खुद बातचीत की है और मैं इस चीज का मैं प्रूफ रखी हुई हूँ और मैंने बात की है, कई महिलाओं से बात की है और उनका यही कहना है कि हमको नहीं मिला तो हमको नहीं मिला। ये चीजें हैं जो उन फ्रॉड हो रहा है। फॉर्म भरवा करके उन्हें छोड़ दिया गया। जी आपके क्लेम में बहुत ज्यादा समय नहीं है। जी पहले चरण का मतदान कल होने वाला है तो फैसला महिलाएं सुनाएंगी जब मतदान केंद्र पे जाएंगी। एक सवाल आपसे जरूर और करना चाहेंगे कि महिलाओं के लिए वोटिंग करते समय क्या जातीय समीकरण मायने रखता है? क्या वो जातीय गोलबंदी जिसके बारे में कहा था कि बिहार में जाति से अलग होकर सोचा नहीं जा सकता है, समीकरण उसी आधार पे बनते हैं, तो महिलाओं के वर्ग में भी जाति का समीकरण है क्या उस आधार पे वो वोट करेंगे, आपको लगता है? देखिए महिलाओं का मेन मुख्य उद्देश्य ये है क्योंकि जब वो बच्चों को पढ़ाती है बचपन से तो उनके अंदर रहता है कि वो उसको डिग्री समय पे मिले, उनका रोजगार सही हो, ग्रामीण इलाकों में एम्बुलेंस की सेवा सही से पहुंचे, गांव के गांव इस तरह से दहे नहीं बहे नहीं और इस तरीके से जो हॉस्पिटल्स की सुविधा है वो नहीं है, स्कूल्स है लेकिन टीचर गायब है, वहां साफ सफाई जीरो है। अगर आप देखेंगे तो स्कूल्स में, ग्रामीण इलाके के स्कूल्स में आज इतने लंबे लंबे घास हो गए हैं, वहां पढ़ाई शिक्षा व्यवस्था एकदम ठप है। और वहां पे आप देखेंगे अगर बारिश होती है तो बारिश इतनी होती है, थोड़ी सी बारिश में पूरा गांव मतलब क्या कहते हैं किसानों का अनाज बर्बाद हो जाता है। हमने सवाल किया ये था कि क्या जातीय गोलबंदी में बट के वो वोट करती हैं, उनका ट्रेंड होता है जिससे आपको उम्मीद हो सकती है, या फिर एक विमेन अलग ही वर्ग है जो अलग ढंग से बिहेव करता है आज के समय में? नहीं, आज के समय में महिलाएं बहुत समझदार हो चुकी हैं। उन्हें पता है कि हमारा मुख्य मुद्दा मैंने जैसे कि बोला है रोजगार। वो अपने बच्चों के लिए रोजगार सोच रही है, जो उनके हस्बैंड है उनके लिए रोजगार सोच रही है, अपने घर का जो उनकी स्थिति है उस पे वो सोच रही है कि मतलब हमारे बिहार का अर्थव्यवस्था सही हो जाए, इस आधार पे वो लोग वोट करेंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी खास बातचीत के लिए। तो मतदान का वक्त आ चुका है, जनता अपना फैसला सुनाएगी 6 तारीख को और 11 नवंबर को, और 14 नवंबर को यह साफ होगा कि क्या जो तमाम मुद्दे जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, आधी आबादी की आज हमने विशेष तौर पे चर्चा की, प्रिया सिंह से जो बातचीत हमारी हुई उसमें आधी आबादी का अप्रोच क्या रहता है, ये सब कुछ स्पष्ट हो पाएगा जब नतीजे आएंगे। आधी आबादी ने किसकी वादों पर यकीन किया, किसके कार्यक्रमों पर अपनी सहमति की मुहर लगाई। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।